आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 16 है और क्वेश्चन नंबर 23 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ए हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ए ग्रेजिंग इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड 70 मीटर बाय 52 मीटर। इट इज टेथर्ड टू वन कॉर्नर बाय ए रोप 21 मीटर लॉन्ग। ऑन हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, हाउ मच एरिया इज लेफ्ट अनग्रेज्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, अब क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, जितने अच्छे से समझेंगे उतने अच्छे से आपका सॉल्यूशन आएगा। ए हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ए ग्रेजिंग इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड 70 मीटर बाय 52 मीटर। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या है, तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। चलो बना लेते हैं, ये अपना रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक, अभी जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका लेंथ कितना दिया है, तो 70 मीटर दिया है और ब्रेथ कितना दिया है, तो 52 मीटर दिया है। ठीक है, 70 मीटर और 52 मीटर। अब इसी रेक्टेंगुलर फील्ड में ना हॉर्स को क्या किया गया, ग्रेजिंग करने के लिए रखा गया। ठीक है, ग्रेजिंग करने के लिए रखा गया। अब वो हॉर्स कहाँ है, तो अब आगे पढ़ेंगे। इट इज टेथर्ड टू वन कॉर्नर बाय ए रोप 21 मीटर लॉन्ग। अब वो जो हॉर्स है ना, इस रेक्टेंगल फील्ड के एक कॉर्नर पे क्या किया गया है, बांधा गया। ठीक है, और जिस रस्सी से उसको बांधा गया है रोप से, उसका लेंथ कितना है, तो 21 मीटर। तो देखो ये यहाँ पे ये भी कॉर्नर है, यहाँ भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, तो किसी एक कॉर्नर पे है, तो जहां मन करे आप वहां उसको बांध लेंगे। ठीक है, चलो हमको मन करे कि यहाँ पे उसको बांधने के लिए, तो ये कॉर्नर पे हम इसको क्या कर दिए, हॉर्स को बांध रहे हैं। ठीक है, अब जिस रस्सी से बांध रहे हैं ना, उस रस्सी का लेंथ कितना दिया है, तो 21 मीटर। कितना दिया है, रस्सी का रोप जो है, रस्सी 21 मीटर लंबा है। ठीक, तो ये 21 मीटर लॉन्ग क्या हो गया, ये अपना रोप हो गया। ठीक, अब वो पूछा है कि जब ये यहां पे इस कॉर्नर पे हॉर्स को बांध दिया गया, ठीक है, ये 21 मीटर लॉन्ग रस्सी है, रोप है, तो हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, तो वो कितने रेक्टेंगल जो फील्ड है, तो उस फील्ड के कितने एरिया को वो क्या करेगा, ग्रेज कर लेगा, कितने एरिया को वो ग्रेज कर लेगा। ठीक, पहला क्वेश्चन ये, हाउ मच एरिया इज लेफ्ट अनग्रेज्ड, और वो कितने एरिया को ग्रेज नहीं कर पाएगा। ठीक, कितने एरिया को ग्रेज नहीं कर पाएगा, तो ये दो क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि कितना वो एरिया ग्रेज करेगा। ठीक है, तो वही चीज यहां समझेंगे कि कितना वो ग्रेज करेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, ये रस्सी है 21 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो अब ये जो रस्सी यानी रोप जो है, ये इसी रोप से वो हॉर्स को बांधा गया। ठीक, तो देखो अगर ये रस्सी है इतनी बड़ी, तो यहाँ पे जो हॉर्स है वो जब ग्रेजिंग करेगा तो कितना एरिया ग्रेजिंग करेगा, ये और ये। ठीक है, अब यहाँ पे हॉर्स है बंधा हुआ है। ठीक, तो हॉर्स मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जा सकता है, तो मैक्सिमम यहाँ से यहाँ आएगा इधर, और इधर जब जाएगा तो मैक्सिमम यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, यानी 21 मीटर के ही एरिया में वो क्या करेगा, ग्रेज करेगा। 21 मीटर के एरिया में ही वो क्या ग्रेज करेगा। यानी ये जो फिगर बना, ये वाला जो आपको फिगर दिख रहा है, ये वाला यही फिगर है। ये जो फिगर बन रहा है, इसी फिगर के अंदर बस वो हॉर्स क्या करेगा, ग्रेज कर पाएगा, और इसके बाहर वो ग्रेज नहीं कर पाएगा। इसलिए कि 21 मीटर की ही क्या है, रोप है, रस्सी है, ये 21 मीटर का रस्सी है, तो 21 मीटर के अंदर जितने भी घास रहेंगे, वो सारे घास को क्या कर लेगा, ग्रेज कर लेगा, खा लेगा। इस 21 मीटर के अंदर जितने भी क्या रहेंगे, उसको ग्रेज करने के लिए घास रहेंगे, वो सारा खा लेगा। ठीक, यानी 21 मीटर से ज्यादा वो ग्रेज नहीं कर पाएगा। अब यहीं तक रस्सी है, तो इसका यहाँ पे वो आके नहीं ना ग्रेज कर लेगा। अब रस्सी यहीं तक है, तो इसके अंदर ही ना, यहाँ से इतना 21 मीटर आएगा और यहाँ से इतना आएगा 21 मीटर, इसी के अंदर वो ग्रेज करेगा। वो यहाँ आकर तो ग्रेज करेगा नहीं, क्योंकि रस्सी उतनी बड़ी है ही नहीं। ठीक, तो ये समझ में आ गया। यानी इसके ये वाला जो फिगर बना है, ये वाला, इसी फिगर का हमको क्या निकालना है, सीधे सीधे एरिया निकालना है। यही एरिया ना, वो इसी एरिया में वो क्या करेगा, ग्रेज करेगा। तो इसी जो ये जो फिगर बना है, इसी फिगर का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो वो सीखेंगे। तो ये फिगर जब आप ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको फिगर दिख रहा होगा, ऐसे। ये जो फिगर है यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान से ऐसा फिगर दिखेगा। ये आपका कॉर्नर हो गया, ये आपका क्या हो गया, कॉर्नर हो गया, और जो रोप है उसकी लेंथ क्या है, 21 मीटर है। तो ये इतना 21 मीटर, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना होगा,
21 मीटर का। यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना होगा 21 मीटर का। इसमें कहीं पे भी हर जगह वो क्या होगा 21 मीटर का ही डिस्टेंस होगा। ठीक, अब ये जो फिगर दिख रहा है ये आप फिगर ध्यान से देखेंगे तो ये मैच खाएगा किसी फिगर से एक। तो कौन सा वो फिगर है वही आपको समझना है कि आखिर ये जो फिगर है किससे मैच खा रहा है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो कहोगे सर ये तो सेक्टर जैसा दिख रहा है, ये तो सर्कल के सेक्टर का एक हिस्सा होता है, या कहोगे सर ये तो सर्कल के क्वाड्रेंट का भी एक हिस्सा होता है। या तो सेक्टर है या तो क्वाड्रेंट है, तो सेक्टर से भी आंसर आएगा क्वाड्रेंट से भी आएगा। देखो सेक्टर क्वाड्रेंट कैसे, तो ये है ना, मान लो यहाँ पे बाउंड्री है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो यहाँ तो बाउंड्री है और यहाँ बाउंड्री, तो इधर तो वो ग्रेज करने नहीं आएगा। अगर वो आता, हॉर्स इधर आ नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो आता तो फिगर कैसे बनता, फिगर कैसे बनता, तो फिगर सर्कल बनता कि नहीं बनता, फिगर सर्कल बनता कि नहीं। अगर यहाँ पे ये रो यहाँ पे है, यहाँ से बांधा गया 21 मीटर, तो यहाँ से ये जब ग्रेजिंग करता तो ग्रेजिंग करते 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 क्या बना लेता, सर्कल बना लेता। क्या बनाता, सर्कल। लेकिन वो सर्कल नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहीं तक बाउंड्री है, इसके अंदर ही ग्रेज करना है। तो ये जो अब अंदर ग्रेज करेगा तो इतना ही पार्ट ग्रेज करेगा, तो यही जो पार्ट अब दिख रहा है आपको कैसा दिख रहा है, तो क्वाड्रेंट की तरह। यही फिगर कैसा दिख रहा है, ये जो फिगर बनाया है हम कैसा दिख रहा है, तो क्वाड्रेंट की तरह। और कैसा दिख रहा है, तो सेक्टर की तरह। ठीक है, तो क्वाड्रेंट से भी आंसर आएगा और सेक्टर से भी आंसर आएगा। क्वाड्रेंट का फार्मूला लगाएंगे तो भी आएगा, सेक्टर का लगाएंगे तो भी, लेकिन क्वाड्रेंट वाला हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा आप सेक्टर वाला ही यूज करेंगे। ठीक है, सेक्टर वाला ही यूज करेंगे क्योंकि आगे भी जो क्वेश्चन होंगे वो सेक्टर से ही होंगे। ठीक, तो अब इसको सेक्टर, यानी अब सेक्टर, ये फिगर जो बन रहा है सेक्टर जैसा भी ना, तो अब सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। अब ये जो फिगर बना सेक्टर जैसा, तो सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, इसका मतलब एरिया ऑफ ग्रेजिंग हम निकाल देंगे। ठीक, तो अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट इन रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, ये आरएफ मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट इन रेक्टेंगुलर फील्ड। तो क्या होगा, तो फार्मूला क्या बनेगा, तो ये जितना पार्ट वो ग्रेज करेगा, वो जो पार्ट हमको दिख रहा है, वो फिगर जो दिख रहा है वो हमको सेक्टर जैसा दिख रहा है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। पाई आर स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ठीक, थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये फिगर सेक्टर जैसा दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 का फार्मूला लगा। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट निकल जाएगा। मेन चीज यही समझना था। ठीक है, तो अब ये देखो सॉल्व करेंगे, तो पाई की वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे सर पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी, तो रेडियस आपकी 21 मीटर ही होगी, 21 मीटर। ठीक है, यहाँ भी 20, 21, 20, यानी रेडियस जो हमेशा जो रोप का लेंथ होगा वही क्या होगा, रेडियस होगा। तो रेडियस कितना हो गया, तो 21 इंटू 21। अब थीटा की बात हुई, तो थीटा कितना होगा, अब यही चीज बताओ कि थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे सर ये रेक्टेंगल जो होता है ना, रेक्टेंगल के चारों साइड कितने का, सॉरी चारों जो एंगल होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो सेक्टर बना है, इस सेक्टर में, ये जो सेक्टर बना है इस सेक्टर में एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 90 डिग्री होगी। क्यों होगी, क्योंकि रेक्टेंगल के कॉर्नर पे है, तो ये कॉर्नर की, ये जो रेक्टेंगल का कॉर्नर पे एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। फिर अपॉन में 360। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट इन रेक्टेंगुलर फील्ड निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 गया, ये 9 से 4 टाइम्स में गया, फिर 7 से ये 3 टाइम्स में गया, फिर 2 से ये 11 टाइम्स में, फिर 2 से ये 2 टाइम्स में। तो ऊपर क्या बच रहा है, तो देख रहे हैं, तो ऊपर बच रहा है सर 11 इंटू 3 इंटू 21। तो 11 ऐसे ही रख रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई 21 में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर अपॉन में ये 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 जा 33, 3 आपका कैरी हो गया, 11 6 जा 66, 3 कैरी था, तो क्या हो गया 69 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कटाएंगे इसको, 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा 8, फिर ये 13 हो गया, 2 6 जा 12, फिर ये 0.5, तो कितने टाइम्स में कटा, तो इतने टाइम्स, 3 4 6.5 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। तो ये जो निकला 346.5 मीटर स्क्वायर, ये क्या निकला, तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट निकला। ठीक है, सीधे सीधे कुछ नहीं करना था, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाना था। क्यों एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाना था, क्योंकि फिगर जो दिख रहा है हमको वो ये जो सर्कल बनता है उसी सर्कल में ये एक पार्ट है, और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आगे,
अब ये तो ग्रेजिंग पार्ट का निकालिए। अब बोला है कि हाउ मच एरिया इज लेफ्ट अनग्रेज। अब वो कितना एरिया ग्रेज नहीं किया ये भी निकालिए। तो वो कैसे निकलेगा, तो देखो, तो एरिया ऑफ अनग्रेजिंग पार्ट इन रेक्टेंगुलर फील्ड। अब ये ध्यान समझेंगे, एरिया ऑफ अनग्रेजिंग पार्ट इन रेक्टेंगुलर फील्ड ये कैसे निकलेगा, तो ध्यान से समझो। अब वो ये रेक्टेंगुलर जो फील्ड आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, इसमें वो कितना एरिया वो क्या कर रहा है, ग्रेज कर रहा है। तो यही सब सारा सर वो एरिया क्या कर रहा है, ग्रेज कर रहा है। ये सारा एरिया इसके एरिया में, इस फिगर में जितने वो घास होंगे वो सारा खा लेगा। तो कितना नहीं खाएगा, तो ये वाला सारा जो सर दिख रहा है ये वाला वो ग्रेज नहीं कर पाएगा। तो इसी का वो पूछा है, तो वो कैसे निकलेगा, तो देखो क्या करेंगे, पूरे हम रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकाल लेंगे। पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकाल के अगर उस एरिया में से हम ये ग्रेजिंग पार्ट वाला एरिया माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो एरिया ऑफ अनग्रेजिंग निकल जाएगा। एरिया ऑफ अनग्रेजिंग पार्ट का वैल्यू निकल जाएगी। यानी पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये ग्रेजिंग पार्ट वाला एरिया हमको निकाल देंगे तो अनग्रेजिंग आपको एरिया पता चल जाएगा। तो उसी को निकालेंगे। तो एरिया ऑफ अनग्रेजिंग पार्ट इन रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा, तो सर कहोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से क्या कर लेंगे, तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट माइनस कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट हम क्या कर लेंगे, तो माइनस कर लेंगे। ठीक, रेक्टेंगल के एरिया में से एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट हम माइनस करेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है सर L इंटू बी। एल कितना है, 70 है, ब्रेथ कितना है, तो 52 है। इसमें से एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट माइनस करना है जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो 346.5। अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये 0, 7 2 14 का 4, 1 7 5 35, ये 36। इसी में से माइनस करना है 346.5। अब इसी को माइनस कर लेंगे। चलो यहाँ माइनस कर लेते हैं 3640। इसमें से माइनस करना है 346.5। ठीक है, ये पॉइंट लगाएंगे, फिर ये 0, 10 में से 5 गया 5, ये डेसिमल हो गया आपका। फिर 9 में से ये 6 गया आपका 3, फिर ये हुआ 13 में से 4 गया आपका 9, उसके बाद ये 5 हो गया, तो 5 से 3 गया तो 2, अब ये आपका 3 ऐसे ही। तो आंसर क्या आया, तो इसको हम माइनस किए तो आंसर क्या आया, 3.5 मीटर स्क्वायर। तो ये जो निकला तो ये निकला है एरिया ऑफ अनग्रेजिंग पार्ट निकला है। कैसे निकला है, तो रेक्टेंगल के एरिया में से ग्रेजिंग वाला पार्ट एरिया हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले ग्रेजिंग वाला निकाल के फिर अनग्रेजिंग निकालने के लिए पूरे में से ग्रेजिंग को माइनस कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे बस हमको समझना था। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अभी ट्रेंगल में आएगा। ट्रेंगल होगा, फिर बोलेगा इतना एरिया एक रोप है, उस रोप से तो ये जो फिगर बनेगा तो इसमें भी क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे तो ग्रेजिंग पार्ट का एरिया निकलेगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एकदम 23 को जैसे सॉल्व किए वैसे क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, तो अब उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ए हॉर्स इज टेथर्ड टू वन कॉर्नर ऑफ ए फील्ड विच इज द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 मीटर। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, क्वेश्चन समझते चलेंगे। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो क्या है, 12 मीटर है। ठीक है, तो ट्रायंगल का नाम रख लेंगे ABC। ये अपना ट्रायंगल का नाम है। अब ये जो ट्रायंगल है कौन सा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो सर जिसके तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो उसका साइड कितना दिया, तो 12 मीटर। तो ये 12 मीटर का, तो ये भी 12 मीटर का, तो ये भी 12 मीटर, यानी तीनों साइड क्या होंगे, उसके इक्वल होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है। अब ये जो हॉर्स इज टेथर्ड टू वन कॉर्नर ऑफ ए फील्ड। अब एक हॉर्स जो है एक कॉर्नर पे क्या है, बना हुआ है, किससे, तो रोप से। अब वो जिस रोप से बना हुआ है, अब वो जो रोप से बना हुआ है, वो रोप, इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 7 मीटर। अब वो जो हॉर्स एक कॉर्नर पे बना हुआ है तो उस रोप का जो लेंथ है वो क्या है, तो 7 मीटर है। ठीक, तो चलो यहां मान ले रहे हैं कि हॉर्स जो बना है यहाँ पे क्या है, बी पॉइंट पे यहाँ पे बंधा हुआ है। अब जिस रोप से बना है उसका लेंथ क्या है, तो 7 मीटर है। कितना है, तो 7 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया अपना रोप का लेंथ, ये हो गया अपना रोप। ये कितना का है, तो सर 7 मीटर का है।
तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन नॉट ग्रेज। तो बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन नॉट ग्रेज। तो ये जो फील्ड दिख रहा है, फील्ड कैसा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फील्ड है। फील्ड का शेप कैसा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा है। अब एक कॉर्नर पे बांधा गया है हॉर्स को, जो कि 7 मीटर लंबे रोप से बना हुआ है, ठीक। तो ये कितना वो ग्रेजिंग नहीं कर पाएगा। अगर 7 मीटर का रस्सी है तो वो कितना एरिया ग्रेज नहीं कर पाएगा, यानी कितने एरिया का वो घास नहीं खा पाएगा। वही पूछा है कि कितना एरिया का घास वो नहीं खा पाएगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के फील्ड में। तो वो कैसे निकलेगा, तो देखेंगे ध्यान से। ये पीछे वाले ही क्वेश्चन जैसा है। तो ये है 7 मीटर का, ठीक। तो कितना एरिया वो पहले बताओ कितना ग्रेज करेगा। तो ये 7 मीटर का है, जब ये 7 मीटर का है तो 7 मीटर ये और 7 मीटर ये, यानी इतना पार्ट वो क्या करेगा, ग्रेज कर लेगा। इसके अंदर जितने भी घास होंगे वो सारा घास क्या करेगा, हॉर्स खा लेगा। 7 मीटर का है तो इसके अंदर के सारा घास वो खा लेगा। कितना घास वो नहीं खाएगा, तो ये इधर वाला जितना पार्ट अब ये दिख रहा है आपको, ये वो क्या करेगा, ग्रेज नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन यही बोला है कि ये जो एरिया ग्रेज नहीं कर पाएगा उसी का क्या बताइए, एरिया बताइए। तो अनग्रेजिंग का एरिया बताना है, कितना वो ग्रेज नहीं कर पाएगा। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कैसा, तो निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा वो। तो एरिया ऑफ, पहले क्या देखो, एरिया ऑफ अनग्रेजिंग पार्ट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ये फील्ड, ठीक है। तो एरिया ऑफ अनग्रेजिंग पार्ट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल फील्ड, ठीक है। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो फील्ड है उसमें कितना है वो अनग्रेज करेगा, ठीक है। उसका एरिया कैसे निकलेगा, तो देखो क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे। तो अगर पूरे ट्रायंगल के एरिया में से, अगर हम पूरा ट्रायंगल के एरिया निकाल लेते हैं और उस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर हम ये ग्रेजिंग पार्ट का एरिया माइनस कर देंगे, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से इस ग्रेजिंग पार्ट का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या, अनग्रेजिंग पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा। ये तो ग्रेजिंग पार्ट है, तो पूरे ट्रायंगल के एरिया में से हम ग्रेजिंग पार्ट माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अनग्रेजिंग पार्ट निकल जाएगा। तो ही बस फार्मूला क्या बन जाएगा, तो एरिया ऑफ अनग्रेजिंग पार्ट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल फील्ड, फार्मूला क्या बन जाएगा, तो कहोगे सर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अगर एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अनग्रेजिंग पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा क्योंकि पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इसी से रिलेटेड था। पूरे के एरिया में से ग्रेजिंग पार्ट का एरिया निकाल देंगे तो अनग्रेजिंग पार्ट का एरिया निकल जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा, ये कौन सा ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर √3/4 यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल जाएगा, √3/4 ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला। माइनस क्या करना है, तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट। तो अब एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट कैसे निकलेगा, तो ये ध्यान से देखेंगे एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट कैसे निकलेगा। तो ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये वाला ऐसे, ये जो आपको ऐसे फिगर दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये फिगर आपको दिख रहा है, हाँ सर एकदम ये फिगर दिख रहा है ऐसे ही। तो इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, तो ये जो फिगर है क्या बोलते हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं। कैसे सेक्टर बोलते हैं, तो देखो अगर ये मान लो यहाँ पे हॉर्स था, अगर ये चरता, तो यहाँ तो बाउंड्री है तो इसके इधर नहीं आ रहा है, इसके इधर नहीं, अगर आता वो तो कैसे चरता, तो वो कैसे चरता, हॉर्स ऐसे सर्कल में चरता ना, यानी इस सर्कल में जितना घास रहता वो क्या कर लेता, ग्रेज कर लेता, ठीक। तो यहाँ से ये कब करता, ये इधर कब आता, जब इधर बाउंड्री नहीं रहती। इसका मतलब ये यहीं तक आ रहा है, यहीं तक वो चल रहा है ऐसे, इसी के अंदर वो रह रहा है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है किसका पार्ट दिख रहा है, सर्कल के अंदर का ही ना पार्ट दिख रहा है। और इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं,
इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो सर इसी पार्ट को हम सेक्टर बोलते हैं। इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। ये आपको पता होगा, ठीक। यानी एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट कैसे निकलेगा? तो इस ये वाली ये जो फिगर है, इस फिगर ये फिगर जो है सेक्टर का है, और इसी सेक्टर का एरिया हम निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा? ग्रेजिंग पार्ट का एरिया निकल जाएगा। फिर से ये जो पार्ट दिख रहा है कैसा दिख रहा है? तो सेक्टर जैसा दिख रहा है, और इसी सेक्टर का हम एरिया निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट निकल जाएगा, ठीक। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर, तो यानी एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट, तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट कैसे निकलेगा? तो ये फिगर क्या है? सेक्टर की तरह, तो एरिया यानी एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये √3 वैसे ही, ये 4 भी नीचे वैसे ही, ए स्क्वायर, ए यानी क्या है? ए यानी क्या है? यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल को साइड को किससे दिखाते हैं? तो ए से दिखाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड को किससे दिखाते हैं? तो ए से, यानी एक की वैल्यू क्या है? तो 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 माइनस पाई आर स्क्वायर 22 अपॉन में 7। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? तो रेडियस ये बोले थे पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो रोप होगा उसी का लेंथ क्या होता है? तो रेडियस होता है। कैसे होता है? तो वो पीछे बता दिए। तो 7 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 7। अब थीटा बताओ, थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये, अब ये एंगल कितने का होगा? ये एंगल कितने का होगा बताएंगे। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का होगा? तो आप बता दोगे कि सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल कितने का होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री, ये अपॉन में 360। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करो, ये 4 से 4 3 जा 12, अब ये नहीं कट रहा है तो ये 12 3 जा 36 और ये √3, फिर ये माइनस। अब यहां देखेंगे तो सर 7 से 7 कट गया, 0 से 0, फिर 6 से ये 6 टाइम्स में कट गया, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 से ये 11 टाइम्स में। देखो नहीं, बस √3 की वैल्यू बोला है पुट करने को, ये 22/7 की वैल्यू नहीं बोला है, तो ये रख के 22/7 कट कर लेंगे। तो इधर क्या बचा? तो सर इधर देख रहे हैं तो ऊपर 11 बचा और 7 बचा, तो 11 7 जा 77 हो जाएगा, और नीचे अपन में क्या बचा? 3 बचा। नीचे ओपन में क्या बचा? 3 बचा। तो अब इसी को क्या कर लेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो बोला है कि √3 की वैल्यू क्या रखिए? 1.73 रखिए, तो 36 इंटू 1.73 माइनस 77/3। 77/3 को क्या करेंगे? डेसिमल में चेंज करेंगे, तो चेंज करो, ये 77/3 2 जा 6 1, फिर 7, फिर 3 5 जा 15, फिर ये 2, फिर नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 जा 18, फिर वो 2 आएगा, नहीं जाएगा तो फिर यहाँ 0 लगाएंगे, 3 6 जा 18, तो वो 6 6 6 जाता रहेगा, तो 25.66 ही लेंगे। ये नहीं, देखो ये 6 6 जाता रहेगा, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। लेंगे कितना? 2 प्लेस तक। क्यों 2 प्लेस तक लेंगे? कि आंसर किस में चाहिए उसको? 2 प्लेस तक चाहिए, ठीक है। ये देखो ये 66 है, यहाँ लिखे ना 25.66, यहाँ 25.67 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आंसर या तो 66 से दिया होगा या 67 से दिया होगा, कैसे भी करेंगे आंसर, ठीक है। डेसिमल में ये बोला है बस कहां तक? कि 2 प्लेस तक, ठीक है। तो यहाँ 6 6 लिखेंगे तो भी सही है, 6 7 लिखेंगे तो भी सही है, ठीक। अब इसको सॉल्व करो। अब इधर ये बचा था 36 का मल्टीप्लाई करिए इसमें, ठीक है। तो 36 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 36 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1.73 और ये 3 6 6 3 जा 18 8 1 कैरी 6 7 जा 42 1 कैरी था तो 43, फिर 4 बचा, 6 1 जा 6 और वो 4 क्या हो गया? 10 हो गया। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 1 जा 3 और 2 5, तो क्या आया? 8 और ये 2, फिर ये 2, फिर ये 6, तो क्या आया? तो 6 2 2 8, डेसिमल 2 प्लेस पे, तो डेसिमल 2 प्लेस माइनस 25.66। अब इसी को माइनस कर लेंगे तो आंसर आएगा, तो इसमें से माइनस कर लेंगे, 62.28 में से ये माइनस करेंगे 25.66, क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 8 में से 6 गया 2, ये 12 में से 6 जाएगा, कैरी लेगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ पॉइंट 11 में से 5 जाएगा तो सर 6, फिर यहाँ पे
कैरी लिया था तो 5 में से 2 जाएगा तो सर 3। तो आंसर क्या आया 36.62 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अनग्रेजिंग पार्ट क्या आ गया, एरिया ऑफ अनग्रेजिंग पार्ट क्या आ गया, तो 36.62 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कैसे निकाले, तो पूरे सर्कल का एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया सॉरी पूरे ट्रायंगल के एरिया में से, पूरे ट्रायंगल के एरिया में से हम क्या किए, तो ये एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट का एरिया हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो एरिया ऑफ अनग्रेजिंग पार्ट निकल गया। यही पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच इज द हॉर्स कैन नॉट ग्रेज, यानी वो कितना एरिया ग्रेज नहीं करेगा, यही पूछा था। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।